हाय माय सोल फैमिली। कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो वेलकम टू माय चैनल। और आज का टॉपिक है कि करंटली आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं, जिनके लिए आप दिन रात परेशान हो रहे हैं, इतना इंतज़ार कर रहे हैं। तो आखिर वो क्या सोच रहे हैं इस वक्त आपके बारे में। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए हैं और मैं आपको बता दूं कि ये एक जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है। तो हो सकता है कुछ बातें आपके साथ रेजोनेट करें और हो सकता है कुछ बातें रेजोनेट ना करें। तो जो भी आपके साथ रेजोनेट करती है, मैच करती है, आपकी सिचुएशन से, आपकी कंडीशन से जो भी चीज़ें मैच करती हैं उसे आप रखिए, और जो आपको पॉजिटिविटी देती है उसे आप रखिए, और बाकी चीज़ों को दूसरे व्यूवर्स के लिए छोड़ दीजिए। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। कार्ड मैंने मेडिटेट करके रख लिए हैं, तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं। Ace of Cups, Death, Knight of Swords, Two of Pentacles, Three of Pentacles, Two of Friends। एक कार्ड मैं और लूंगी। Nine of Cups। बॉटम ऑफ द डेक एनर्जी है Ten of Swords। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपका जो रिलेशन है वो पास्ट में काफ़ी अच्छा हुआ करता था, बट मुझे कुछ पैसों का रीज़न दिख रहा है कि शायद आपके रिश्ते में कोई मनी रिलेटेड कोई बात हुई है, और उसकी वजह से काफ़ी झगड़े हुए हैं आपके। आप अपने पार्टनर को लेके काफ़ी इमोशनल थे और उनके साथ एक हैप्पी फैमिली बसाना चाहते थे। आप आगे की प्लानिंग कर रहे थे। माइट भी बहुत लोग आप लोग में से बहुत लोग मैरिड हो सकते हैं, या फिर बहुत लोगों की शादी तय हो चुकी हो या एंगेजमेंट हो चुकी हो, या फिर कोई कमिटेड रिलेशनशिप में आप लोग थे अपने पार्टनर के साथ, और आप आगे की प्लानिंग कर रहे थे कि आगे शादी कैसे प्रोसीड करनी है, क्या करना है। आप उनके साथ, मतलब आप उनके मिलने के बाद आपको अपनी लाइफ में कंप्लीटनेस महसूस होने लगी। आपको लगा कि बस अब मैं कंप्लीट हूँ, मुझे सब कुछ मिल गया, अब मुझे लाइफ में कुछ नहीं मिलना, कुछ नहीं चाहिए। हो सकता है कि आपको काफ़ी सारे लोगों ने आपके पार्टनर के बारे में भड़काया भी हो, कुछ बोला भी हो कि आपके पार्टनर सही इंसान नहीं है आपके लिए। माइट भी आपके क्लोज़ फ्रेंड्स ने बताया हो, या आपके जो भी आपके क्लोज़ हो, आपके पेरेंट्स भी हो सकते हैं, आपके कोई सिबलिंग्स भी हो सकते हैं, आपके बेस्ट फ्रेंड्स भी हो सकते हैं। आपको शायद उन्होंने बताया कि ये पार्टनर के बारे में जो भी फीडबैक दिया हो, कि उनको कुछ लगा हो, डाइसी लगा हो, या उनको समझ में आ रहा हो कि ये रिश्ता कैसा है कैसा नहीं, जो भी चीज़ें एक्स वाई जेड। कभी कभी होता है ना कि हम प्यार में होते हैं, हमें सामने वाले के अंदर कमियां नहीं दिखती हैं, या कुछ भी वो हमारे साथ गलत कर रहा होता है हमें समझ में नहीं आता है। बट
मतलब उन्होंने आपको समझाया बट आपने आगे बढ़ने की प्लानिंग की कि नहीं, मतलब मुझे तो आगे उनके साथ अपनी लाइफ देखनी है। और मुझे मतलब ज़्यादातर ये दिख रहा है कि पैसों को लेके आप लोगों का झगड़ा कुछ हुआ है, या कुछ भी ऐसा आप लोगों ने साथ में मिलके कोई चीज़, माइट भी कोई आपने पार्टनरशिप में कोई बिजनेस किया हो, या फिर कोई भी चीज़ें की साझेदारी की हो, या कुछ भी किसी भी चीज़ का रीज़न हो सकता है, मतलब बट आप दोनों के बीच में कुछ तो मुझे पैसों को लेके झगड़ा दिख रहा है। और उसकी वजह से काफ़ी मतलब बहुत कहा-सुनी भी हुई है, उसकी वजह से आपको बहुत ज़्यादा वो भी किया गया है, मतलब बुरा-भला भी बोला गया है पैसों की वजह से। और हालाँकि आपके पार्टनर जो थे शुरू में आपके लिए बहुत इमोशनल थे, मतलब प्रपोज़ उन्होंने ही आपको किया। अगर आप मेल हैं तो फीमेल ने आपको प्रपोज़ किया, अगर आप फीमेल हैं तो मेल ने आपको प्रपोज़ किया। और काफ़ी इमोशनल थे वो आपको लेके। बट क्या हुआ कि जब रिश्ता जब खराब होने लगा धीमे-धीमे, काफ़ी कहा-सुनी, मतलब आप लोगों के क्लैशेस बढ़ गए। एक द मतलब आपके साथ माइंड गेम्स खेला जाने लगा। बहुत ज़्यादा तीखी तकरार हुई, बहुत कम्युनिकेशन, मतलब बहुत मतलब इतना खराब-खराब आपको सुनने को मिला कि एकदम कोई भी इंसान एकदम मरने की स्थिति में आ जाए, मैं ऐसा बोलूँगी। उसके आपके साथ ऐसा हाल हुआ। मतलब मैं क्या ही बोलूँ, बहुत बुरा हुआ गाइज़ आपके साथ। और आप दोनों इस झगड़े में ना, आप दोनों का ही काफ़ी लॉस हुआ है। आप दोनों के ऐसा नहीं कि आपके साथ झगड़ा करके या आपके साथ ब्रेकअप करके वो खुश हैं। उन्हें भी प्रॉब्लम हुई है, या माइट बी पैसों का अगर रीज़न नहीं है, तो कुछ तो ऐसा है जो आप दोनों के बीच में किसी तीसरे का इंटरफेरेंस हुआ है गाइज़, फॉर श्योर। और उसकी वजह से आप दोनों में कन्फ्यूज़न शुरू हो गया, इम्बैलेंस शुरू हो गया, एक दूसरे पे शक करना शुरू हो गया। और माइट भी जब आपने बोला उन्हें, तो झगड़े-वगड़े शुरू हो गए। और वो उन्हें ऐसा लगने लगा कि मतलब उनका माइंडसेट आपके पार्टनर का इतना खराब हो गया कि उन्हें लगा कि उन्होंने बहुत बड़ी गलती कर दी इस रिलेशनशिप में आके, और वो चीज़ों से मूव आउट करने की कोशिश करने लगे। उन्हें ऐसा फ़ील होने लगा कि नहीं, मुझे मतलब अभी इन सब चीज़ों से बाहर निकलना है। ये एनर्जी में वो आ गए, द डेथ की एनर्जी में वो आ गए। मतलब उन्हें उन्हें आपका रोना बिलखना कुछ नहीं दिखा। आपने शायद उनको बहुत रोकने की कोशिश की, उन्हें बहुत समझाने की कोशिश की, बहुत हर तरीके से आपने कोशिश की, बट वो अपनी चीज़ों में, मतलब अपने उसमें इतना अडिग रहे कि उन्होंने उस चीज़ों से मूव आउट करने का सोचा। और आपकी हालत, उनके जाने के बाद आपकी हालत ये हो गई डियर गाइस, 10 ऑफ सॉर्ड्स। आपकी स्थिति बहुत बुरी हो गई, क्योंकि एक समय था कि आप उनके साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाह रहे थे। जो इंसान अपने पार्टनर के साथ एक हैप्पी फैमिली देखना चाह रहा हो, और उसके साथ गाइस अगर ये हश्र होगा तो क्या होगा। मतलब कोई नहीं, आप स्ट्रॉन्ग रहिए, मैं ये बोलूँगी। चलिए आगे देखते हैं। आपकी ये पास्ट की एनर्जी थी, ये मैंने आपके रिश्ते का पास्ट निकाला कि आपका कैसे क्या झगड़ा हुआ, कैसे रिश्ता आपका ख़राब हुआ। चलिए मैं अभी प्रेजेंट की एनर्जी निकालती हूँ। प्रेजेंट में अभी क्या चल रहा है, आपके पार्टनर और आपके बीच क्या एनर्जी है, आपके पार्टनर की क्या एनर्जी है। प्लीज मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स के पार्टनर की एनर्जी बताइए। मेरे यूट्यूब के व्यूअर्स के पार्टनर की करंट एनर्जी बताइए। दोनों के रिश्ते का करंट एनर्जी क्या चल रहा है। द वर्ड बॉटम ऑफ द डेक है। तो कार्ड्स आए हैं 5 ऑफ कप्स, 3 ऑफ कप्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ कप्स, द स्ट्रेंथ, क्वीन ऑफ कप्स, एस ऑफ सॉर्ड्स।
मैं कार्ड रखने के बीच में कार्ड्स नहीं बताती हूँ, क्योंकि मेरा ध्यान हट जाता है, इसलिए मैं बाद में बताती हूँ। गाइस, अगर हम करंट की एनर्जी की बात करें, तो देखिए, आप तो इमोशनल थे ही अपने पार्टनर को लेके, बट आपके पार्टनर भी अभी आपको लेके इमोशनल हो रहे हैं काफ़ी। अब वो भी आपके साथ अच्छे बिताए हुए पलों को याद कर रहे हैं। मतलब पहले केवल आप उनके सपने देखते थे, अब वो भी आपके साथ सपने देखना चाह रहे हैं। वो मतलब अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस, और उनकी हालत अभी ये है कि वो बहुत ही इमोशनली बहुत ही खुद को बिखरा हुआ पा रहे हैं। ऐसा उनको लग रहा है कि उनके ड्रीम्स टूट गए हैं। 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में गाइस उनको बहुत पेन हो रहा है, बहुत उनको ऐसा लग रहा है कि इमोशनली बहुत खुद को खाली महसूस कर रहे हैं। उनका जैसे एक सपना, उनको खुद को भी लग रहा है ये सब क्या हो गया, उन्होंने आपको क्या उल्टा सीधा ऐसा बोल दिया, इतने तैश में आके, इतने गुस्से में आके उन्होंने कैसा डिसीजन ले लिया कि उन्होंने एक बसी बसाई दुनिया अपनी उजाड़ दी पूरी, कि जो इंसान उनके साथ एक हैप्पी फैमिली देख रहा था, उन्होंने उसके ही साथ गलत कर दिया। बहुत तकलीफ में इस वक्त वो आपके साथ वो एक मतलब एक खुशी के पल बिताना चाहते हैं। देखिए ना, उनकी 3 ऑफ कप्स एनर्जी, 6 ऑफ कप्स आपके साथ का मतलब सोच के बहुत ज़्यादा इमोशनल हो रहे हैं गाइस। देखिए, 5 ऑफ कप्स की एनर्जी में है और 3 ऑफ कप्स आपके साथ ऐसा समय बिताना चाहते हैं, बट एक्चुअल में वो है अभी ऐसे और चाह रहे हैं आपके साथ ऐसा। आपके साथ सेलिब्रेशन करना चाहते हैं, खुशी मनाना चाहते हैं। बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं गाइस अपनी लाइफ में, बहुत स्ट्रगल कर रहे हैं। और मैंने आपको पहले भी बोला ना कि आपके रिश्ते में मुझे बाहरी लोगों का इंटरफेरेंस बहुत दिख रहा है। माइट भी उनके ऑफिस में लोगों उनको भड़काया हो, माइट भी उनके भी कोई क्लोज हो जिसने उनको भड़काया हो, माइट भी आपके जो म्यूचुअल फ्रेंड्स हो जिन्होंने आपको भड़काने की कोशिश की, उन्होंने इनको भी भड़काने की कोशिश की, और ये उन सब चीज़ों से मतलब अभी हील नहीं हुए हैं गाइस। ये हील हो, देखिए ना इनको, मतलब बहुत ज़्यादा ये टूटे हुए, इनकी एनर्जी बहुत ब्रोकन है गाइस। आप हो सके तो इन्हें हीलिंग सेंड कीजिए। मैं ये बोलूँगी कि अगर आपको रिश्ते में नहीं रहना है तो आप बेशक आप मूव ऑन कर सकते हैं, बट अगर आप ये रिश्ता चाहते हैं कि ये रिश्ता अच्छा रहे, तो प्लीज़ गाइस आप अपने पर्सन को हीलिंग भेजिए। आपके पर्सन को हीलिंग की सख्त ज़रूरत है। वो बहुत टूटे हुए हैं, बहुत खाली महसूस कर रहे हैं, इमोशनली बहुत ही कमज़ोर हो रहे हैं मतलब, और उनका काम में भी अभी सही बहुत ज़्यादा अच्छा काम में भी नहीं कर पा रहे, वो अपने बिजनेस में भी अच्छा नहीं कर पा रहे हैं, बट आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाने के बारे में सोच रहे हैं, पास्ट की अच्छी एनर्जीज के बारे में सोच रहे हैं, जो आप लोगों ने पास्ट में बहुत अच्छा समय बिताया था। माइट भी आप लोगों ने, अगर जिसकी शादी तय हो गई हो या एंगेजमेंट तय हो गई होने वाली हो, आप लोगों ने साथ में शॉपिंग की हो, कुछ अच्छा समय बिताया, फैमिली के साथ कुछ अच्छा टाइम बिताया, वो सब याद कर रहे हैं वो। या आप लोग रिलेशनशिप में थे, आपने जो भी अच्छे मोमेंट्स बिताए वो सारा वो याद कर रहे हैं, और बहुत ज़्यादा टूटे हुए हैं गाइस वो। उनको समझ में नहीं आ रहा कि ये क्या हो गया, और वो मतलब वो ये भी नहीं सोच पा रहे हैं कि गलती अगर उनकी है तो उनको आके रिश्ता सुधारना है। उनको उनके ही हाथ में चीज़ें काफ़ी हद तक हैं, बट उनको वो दिख नहीं रहा है। वो बस दुख मनाए जा रहे हैं, बट वो ये नहीं सोच रहे कि पॉसिबिलिटीज़ क्या है, कैसे आके चीज़ों को आगे अच्छा करें। और दूसरी तरफ माय डियर व्यूवर्स, आप लोग एक क्वीन की एनर्जी में आ गए हो। मैंने बोला ना अभी पास्ट की एनर्जी में कि आप लोगों ने मतलब बहुत ज़्यादा दुख सहा है, बहुत ज़्यादा, इतना ज़्यादा दुख सहा है कि आप लोग बिल्कुल एक जीवन बस आप किसी तरह जी रहे थे, एक जिंदा लाश जैसा बोल सकते हैं ना जिसको, एक जीवन, एक प्रॉब्लम्स आपकी एकदम एक चरम सीमा पे आ गई कि उसके बाद लगता है लाइफ में जीने का मन ही ना करे, एक वो नौबत आपकी आ गई थी डियर गाइस। बट बहुत अच्छी बात है, आप लोग मन के इतने साफ हो ना गाइस, आप लोग मन के बहुत साफ हो, मैं देख पा रही हूँ। और जो व्यक्ति मन का साफ होता है ना, भगवान ऊपर वाला उसका साथ कभी भी नहीं छोड़ता। आपने अपने आप को बहुत स्ट्रांग किया है, और आपके साथ यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स है गाइस। ये देखिए, ये इन्फिनिटी का साइन है, और ये साइन का मतलब है कि यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स आपके साथ है। आपने अपने ऊपर बहुत काम किया है, और शायद आपने जो अपने ऊपर इतना काम किया है, इसी वजह से आप अपने पार्टनर को अट्रैक्ट कर पा रहे हैं। आज की डेट में वो आपको देख रहे हैं कि आप कितने स्ट्रांग हो गए हो,
जो इंसान उनके बिना एक समय रह नहीं पाता था, आज की डेट में वो क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी में बैठा हुआ है। पहली बात तो वो क्वीन की एनर्जी में है, एक स्ट्रेंथ की एनर्जी में है, दूसरी तरफ उसके इमोशंस उसने अपने कंट्रोल में कर लिए हैं। जो भी आप लोग मेल फीमेल जो भी देख रहा हो, जो भी जिस भी रिलीजन का देख रहा हो, जिस भी जेंडर का देख रहा हो, इसका उससे कोई वास्ता नहीं है। और सारे ज़ोडिएक साइन इसमें, आपका जो भी ज़ोडिएक साइन है, आपकी जो भी राशि है, आप उसे ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर द वर्ल्ड का कार्ड है। और मैं सारी राशियां मैं नहीं बार बार गिनाऊंगी, क्योंकि सबको राशियां पता होती हैं। आपके रिश्ते में टावर भी आया गाइस, आपके रिश्ते में बहुत बुरा टावर आया है, और मतलब काफी खतरनाक तरीके से आपका रिश्ता टूटा है। बहुत ही मतलब जितना अच्छा रिश्ता आपने सोचा था कि जितना अच्छा एक होगा, उतनी ही बुरी तरह से आपका रिश्ता टूटा है। शुरुआत यहां से हुई थी आपके रिश्ते की, जिसको आप एक ऐसे रूप में देख रहे थे, और आपके रिश्ते का जो हश्र हुआ है वो ये हुआ है गाइस। कोई नहीं, आपका मुझे एक कार्मिक बॉन्ड भी दिख रहा है, कार्मिक रिलेशन भी है। अगर हमारा रिलेशन कार्मिक होता है, कभी कभी ऐसा नहीं कि हमारा रिलेशन कार्मिक है, मतलब हम सब कर्म बंधन से बंधे होते हैं। हमारे कुछ पास्ट के भी बैगेजेस होते हैं जो हमें क्लियर करने पड़ते हैं इस जन्म में। या तो इस जन्म में हमसे कुछ जाने अनजाने गलतियां होती हैं, या फिर पास्ट में हमने कुछ गलतियां की होती हैं, जिसको हमें एक स्केल पे, तराजू पे, भगवान ऊपर वाले के तराजू पे तौल के हमें वो सब क्लियर आउट करना पड़ता है, नील करना पड़ता है। तभी हम एक अच्छी हैप्पी फैमिली की शुरुआत कर सकते हैं। तो भगवान ने वो काइंड ऑफ बोल सकते हैं कि वो हमारी लाइफ में एक कचरा होता है जो ऊपर वाला अपने तरीके से साफ करता है। माइट भी आपके लाइफ में, आपके जब ये रिलेशन चल रहा था, तो उस समय रेड फ्लैग्स आपको बहुत दिखे होंगे, जब इतनी आर्ग्यूमेंट्स बढ़ गई होंगी, इतना माइट भी अब्यूजिव भी हो गए हो आप लोग आपस में, या आपके पार्टनर आपके साथ। तो जब इतनी चीजें खराब हो रही थी, तो तभी संभल जाना चाहिए था, अपने रिश्ते को एक नया वो देना चाहिए था। तो डिवाइन ने आपको काफी शायद संकेत दिए होंगे, बट हम सभी लोग नहीं कभी कभी ध्यान देते हैं। तो फिर डिवाइन को जब हम लोग उनकी बात समझ नहीं पाते हैं, तो उनको बीच में इंटरफेयर करना पड़ता है। और जब वो अपनी तरह से इंटरफेयर करते हैं, तो डियर गाइस, उनका तरीका अपना होता है। वो फिर हमारे तरीके से प्यार से पुचकार के मरहम लगा के वो हमें सबक नहीं सिखाते, फिर वो डंडा चलाते हैं हमारे ऊपर कि जो इतने दिनों से वो समझाने की कोशिश कर रहे हैं, हमको नहीं दिख रहा, नहीं समझ में आ रहा, तब नहीं तो अब तुमको करना पड़ेगा। बट तुम्हें करना तो पड़ेगा, है ना, बैलेंस लाना पड़ेगा, अपने रिश्ते में बैलेंस लाना पड़ेगा। क्योंकि जब एक पार्टनर एक रिश्ते में, एक बहुत प्रैक्टिकल हो, दूसरा बहुत इमोशनल हो, एक सिर्फ देता जा रहा है, दूसरा सिर्फ लेता जा रहा है, तो ये बात कभी भी प्रकृति को, ये बात कभी भी यूनिवर्स को, ये बात कभी भी डिवाइन को मंजूर नहीं होती है। वो हर जगह जस्ट उनके रहते हुए कहीं पर भी इनजस्टिस हो, ऐसा हो नहीं सकता। तो वो जिस रिश्ते में जस्टिस जरूर लाते हैं, और ये वो जस्टिस लेके आए हैं। तो आप लोग अपने कार्मिक बैगेज को भी क्लियर करोगे, प्लस आपको रिश्ते की नई शुरुआत अगर चाहिए, तो वो आपको अपना पास्ट बैगेज क्लियर आउट करना ही पड़ेगा। तो मैं अपने YouTube के व्यूवर्स के लिए बोल रही हूँ, डियर, आप लोगों ने अपने ऊपर बहुत काम किया है ना, बहुत काम किया अपने ऊपर, एंड हैट्स ऑफ टू यू। मेरी तरफ से आपको मतलब एक स्पेशल मैं आपको एक सलाम देती हूँ कि आपने बहुत अच्छा अपने ऊपर काम किया है। जितना आप पास्ट में एक होमली टाइप के, घरेलू से, एक सेंसिटिव से, इमोशनल से हुआ करते थे, अभी आप उतने स्ट्रांग हो गए हो। अभी आप अपने डिसीजन खुद लेते हो। अभी आपने अपने इमोशंस के ऊपर एक विजय पा ली है। अभी आपने अपने इमोशंस को कंट्रोल में कर लिया है। अभी आपने अपने फियर्स को, चैलेंजेस को, सब चीज को अपने कंट्रोल में कर लिया है। और आप एक अपने आप को एक योद्धा समझ रहे हो कि अब मेरे सामने कोई भी मुसीबत मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, अब मैं सबसे निपट लूंगी या निपट लूंगा। अब आप उसमें आ गए हो। आपके दिमाग में भी बहुत अच्छे क्रिएटिव थॉट्स आ रहे हैं, और बहुत पॉजिटिव थॉट्स आ रहे हैं। अपने आप आपने जो स्ट्रेंथ जुटाई है गाइस, वो बहुत अच्छी है। माइट भी आप बहुत ज्यादा मतलब मैं बोलूंगी आपको कि आप बहुत ज्यादा अगर मतलब बहुत ज्यादा काम में लगे हुए हो, या बहुत ज्यादा एकदम कोई चीजों को बहुत सीरियसली लेके रखा हुआ है, थोड़ा सा रिलैक्स करो, थोड़ा सा फन करो, थोड़ा सा घूमने फिरने जाओ, थोड़ा लाइट हो जाओ, है ना। बहुत ज्यादा अच्छा काम तो आप कर रहे हो अपने ऊपर, बट अपने लिए
एक अंदर का बच्चा कभी मरने मत दो, अंदर के बच्चों को अपने जगा के रखो। आपको भी हंसने का हक है, आपको भी बच्चों जैसा एक बबली नेचर में, एक हैप्पी गो लगी नेचर में रहने का हक है, तो आप वैसे रहो। देखो एक बात याद रखना गाइस, हमेशा याद रखना कि जो चीज आपकी है वो कभी जाएगी नहीं आपके पास, उसको कोई छीन नहीं सकता। और जो आपकी नहीं है, आप उसको जितना भी बचाने की कोशिश करो, वो आपके पास से चला ही जाएगा। तो कभी भी किसी चीज को फोर्सफुली जबरदस्ती कोई मत करो, कोई भी चीज हो, आप अपना बेस्ट दे दो, उसके बाद शांति से बैठ जाओ और अपने अपने ऊपर काम करो। आप भी भाई भगवान का, एक अल्लाह का, ऊपर वाले का, आप भी एक अच्छा एक क्रिएशन हो, अपने ऊपर भी काम करो, अपने आप को भी उतनी ही वैल्यू दो। तो प्रेजेंट की एनर्जीज मुझे आपके पार्टनर की काफी बिखरी हुई लग रही हैं और आपकी एनर्जी काफी अच्छी लग रही है मुझे। चलिए अभी देखते हैं कि प्रेजेंट में आउटकम क्या होगा आपके रिश्ते का। मैं इसको इधर कर देती हूँ, हटाई देती हूँ सारे कार्ड। आप ये देख रहे हैं, जिस फीलिंग के साथ शुरुआत हुई थी वही फीलिंग अभी भी वापस से आउटकम में आई है। कार्ड कभी झूठ नहीं बोलते। गाइस देखिए, आपके रिश्ते में पहली बात तो द सन की एनर्जी निकल के आ गई है, सबसे पहली चीज मैं आपको ये बताऊंगी, ठीक है। तो जब द सन की एनर्जी निकल के आ गई है तो बाकी अब मैं कुछ भी बोलूंगी तो ठीक है, अभी कार्ड्स आए हैं, मैं एक्सप्लेन तो करूंगी, बट आपका आउटकम आप समझ लीजिए। बहुत अच्छी पॉजिटिव एनर्जी आएगा। इस मेजर अरकाना का कार्ड है, दो मेजर अरकाना आए हैं। द सन की एनर्जी आई, द चैरियट आया है, ये देखिए। 6 ऑफ वॉन्ड्स आपकी तरफ शादी का कमिटमेंट लेके आ रहे हैं गाइस। अगर मैंने बोला था जिन लोगों की शादी होते होते रुक गई या फिर इंगेजमेंट होते हुए रह गई या आप लोग कमिटेड रिलेशनशिप में थे, तो गाइस ये आपकी तरफ बढ़ रहे हैं, घोड़ी पे चढ़ गए, है ना। ये देखिए ट्रेवल करके आ रहे हैं आपकी तरफ, दो ट्रेवलिंग के कार्ड आ गए। आप लोग शायद काफी डिस्टेंस पे रहते हैं, माइट भी अलग अलग शहर में रहते हैं, माइट भी कंट्री, आउट ऑफ कंट्री भी कोई हो सकता है। बट गाइस इनको किसी से धोखा मिला है ना। इनका दिल इस वजह से काफी टूटा हुआ है। माइट भी कोई वो रोमांटिक थर्ड पार्टी हो सकती है, या माइट भी इनका किसी क्लोज वन ने इनको धोखा दिया है, बट इनको बहुत तगड़ा धोखा मिला है और इनकी आंखें खुली हैं अभी इसकी वजह से। जब धोखा मिला तो इनको इतना ज्यादा प्रॉब्लम, और इनको किसी ने बिजनेस में धोखा दिया है गाइस, मुझे ऐसा दिख रहा है। फाइनेंसियस को लेके इनको किसी ने धोखा दिया है। और अभी ना आज की डेट में ये 8 ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में है। बहुत खुद को बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, बहुत ज्यादा, मतलब इन्हें कुछ दिख नहीं रहा है, परेशान है, अपने आप को ट्रैप्ड पा रहे हैं। इनको लग रहा है इन्हें किसी ने फंसा दिया, ये इनके साथ क्या कर दिया।
ये क्यों उसकी बातों में आ गए, क्यों नहीं सच्चाई देख पाए, इनको अभी ऐसा फील हो रहा है कि उसने आप लोगों का रिश्ता, अच्छा खासा रिश्ता था, उसने तोड़ दिया, उसकी वजह से मैं क्यों उसकी बातों में आ गया या क्यों उसकी बातों में आ गई। और मैंने बोला ना कि इनको बिजनेस में भी मतलब काफी प्रॉब्लम हुई है, तो फाइनेंसेस से भी ये जूझ रहे हैं। बट ये मतलब बहुत होल्ड बैक एनर्जी में है, ये आगे बढ़ना चाह रहे हैं बट फिर से अपने आप को रोक ले रहे हैं गाइस। बट ये आगे बढ़ेंगे जरूर। आपके आपकी यादों से बहुत घिरे हुए हैं इस वक्त, बहुत घिरे हुए हैं, बहुत इमोशनल हो रहे हैं। आपके साथ हैप्पी फैमिली बसा रहे हैं, बसाना चाह रहे हैं, बसा रहे हैं, लिखा है, अच्छी, मेरे मुंह से निकल गया, अच्छी बात है। स्लिप ऑफ टंग भी अच्छा हुआ, भगवान करे, ऊपर वाला करे कि आप लोग जल्दी से जल्दी फिर से मिल जाओ, आपका रियूनियन फिर से जल्दी से हो जाए। गाइस देखिए, ये आपकी तरफ बढ़ेंगे तो ट्रेवलिंग के दो दो कार्ड आए। आप लोग एकदम भी चिंता मत कीजिए। और आप गाइस आप बहुत स्टॉक कर रहे हो हाँ अपने पार्टनर को, उनकी डीपी वगैरह, उनके स्टेटस, उनकी क्या लाइफ में चल रहा है, आप उनको बहुत स्टॉक कर रहे हो। भाई स्टॉक मत करिए इतना, है ना। आपका रिश्ता बहुत अच्छा है, प्रोटेक्टेड है। और गाइस आपकी भी लाइफ में थोड़े से आप भी बहुत स्ट्रगल कर रहे हो अभी, शायद मे बी कुछ भी करियर को लेकर, फाइनेंसेस को लेकर आप थोड़ा स्ट्रगल कर रहे हो। हालांकि आप अपने आप को अच्छे मूड में, थॉट अपने मतलब पॉजिटिव रखने की खुद को कोशिश कर रहे हो। बट ये है कि आप जहां पर हो वहां कंपटीशन बहुत ज्यादा है, और आप अपनी जगह सिक्योर करने में कामयाब होगे ही होगे। और आप वापस से किंग ऑफ पेंटिकल्स, आपके लिए गाइस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ कप्स, आप लोग क्वीन और किंग के उसमें बहुत आए हो, बहुत अच्छी बात है ये, ऐसा होना भी चाहिए। आपके साथ जब इतना बुरा हुआ हो तो अपनी अथॉरिटी में वापस आ जाना चाहिए, अपने पावर में फिर से आ ही जाना चाहिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स के उसमें आ गए हो आप, अभी आज की डेट में बहुत कूल, काम, कंपोज्ड हो गए हो। मुझे आपकी एनर्जी देख के इतना अच्छा लग रहा है गाइस कि मतलब आप लोग ने बहुत बुरा फेज देखा है ना। एक तरफ आपके पार्टनर की ये एनर्जी है और दूसरी तरफ मेरे व्यूवर्स की ये एनर्जी है, बहुत अच्छी एनर्जी है। आप लोग इतना ज्यादा रो चुके हो ना गाइज, आप लोग इतना ज्यादा झेल चुके हो कि अभी मतलब अभी आपने ना सब चीजों को एकदम अपने मुट्ठी में कर लिया है। क्या वो प्रॉब्लम्स हो, क्या वो फाइनेंसेस हो, क्या वो वर्क हो, क्या वो इमोशंस हो, क्या वो आपके आसपास का माहौल हो, आपने सब पर विजय प्राप्त की है। बहुत अच्छी बात है गाइज। बस मैं ये बोलूंगी, अपना थोड़ा, जब आपके पार्टनर आपकी तरफ आते हैं, आपको कॉल करते हैं या मैसेज करते हैं या आपसे मिलने के लिए बोलते हैं, तो ज्यादा उनसे मतलब तीखा मत बोलिएगा, उनके साथ सवाल जवाब मत करिएगा, है ना। क्योंकि वो इस समय बहुत ब्रोकन स्थिति में है, बहुत मतलब एक बुरे दौर से वो गुजर रहे हैं। तो मैं आपसे ये कहना चाहूंगी कि आप लोग उनके साथ प्यार से डील करिएगा थोड़ा। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी प्यार के लिए मतलब है कि आप अपनी फीलिंग्स बताना शुरू कर दो या एकदम अपने वापस से लोअर वाइब्रेशन में आ जाओ। बट एक अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए, एक किंग की तरह अपनी डिग्निटी को मेंटेन करते हुए उनके साथ हालचाल पूछो, उनके साथ अच्छी बात करो। बट इमोशनली मत वो हो जाना, वापस से ओपन मत हो जाना कि उन्होंने एक बात बोली तो आप 10 बातें बोलना शुरू कर दो। वापस से अपने आप को इमोशनली डाउन ले आओ, क्योंकि आपकी ये किंग वाली एनर्जी जो है आप उनके आपके पार्टनर को अट्रैक्ट कर रही है। तो आप वापस से उस एनर्जी में मत चले जाना जहां पे आपके पार्टनर आपको वैल्यू कम देने लगे थे, है ना। क्योंकि आप उनकी तरफ इमोशनली बहुत झुक गए थे, और ये आपकी तरफ आएंगे जरूर। थोड़ा कंफ्यूज है, थोड़ा बंधा हुआ महसूस कर रहे हैं, सोच रहे हैं भाई जिस किसी इंसान ने इतनी गलतियां की हो तो वो आपकी तरफ जब आगे बढ़ेगा तो 10 बार सोचिएगा ना, थोड़ा उसे डर भी लगेगा, क्योंकि वो आपको बहुत स्ट्रांग एनर्जी में देख रहे हैं आजकल। आप पैशनेटली काम कर रहे हो आजकल, बहुत पैशनेटली। माइट भी आपने कुछ नया अपने स्किल पे काम करना शुरू किया हो या अपने ऊपर कुछ काम करना शुरू किया हो, बट बहुत अच्छी बात है गाइस, बहुत अच्छी बात है, ऐसा ही करना चाहिए। 10 सन की एनर्जी है तो देखिए आपके ऊपर ब्लेसिंग्स तो हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग्स हैं आपके ऊपर, आपके रिश्ते के ऊपर। बस अब आपका रिश्ता जब आप लोगों को रीयूनियन हो आपका, तो थोड़ा सा मतलब प्राउड मत करिएगा, घमंड मत करिएगा, कहीं बाहर फ्लॉन्ट मत करने लगिएगा। थोड़ा चीजों को डिजर्व रखिएगा, थोड़ा हाइड करके रखिएगा, और बहुत जल्दी आपका रिश्ता अच्छा होने वाला है, इस टाइम नहीं लगेगा इसमें, है ना।
बहुत फास्ट रिश्ता आपका ठीक होने वाला है। माइट भी आपको ये रीडिंग आप जब भी ये रीडिंग देखोगे, ये रीडिंग टाइमलेस है। जिस समय भी रीडिंग आपके सामने आएगी उसके आगे से आप मिला के चलिएगा 5 घंटे से लेकर 5 दिन, 8 घंटे से लेकर 8 दिन, ये आप मान के चलिएगा। ये मैक्सिमम मैं बता रही हूँ 8 दिन, और मिनिमम मैं बता रही हूँ 3 घंटे मान के चलिए। 3, 5, 8 ये मुझे एनर्जी बहुत निकल के आई है। आप लोगों का बर्थडे भी ये डेट हो सकती है 3, 7, 8, 4, 5, 6, है ना। तो आउटकम बहुत अच्छा है। ये देखिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है गाइस, कार्ड्स खुद बता रहे हैं। ये देखिए, द चैरियट, 6 ऑफ वांड्स, द सन। और चलिए आपके लिए कुछ एंजल गाइडेंस निकाल लेते हैं। मैं आज जबान फंबल क्यों हो रही है, शायद इसलिए क्योंकि आपके पार्टनर का थ्रोट चक्रा शायद ब्लॉक हो सकता है, या माइट बी इम्बैलेंस हो सकता है, क्योंकि आज मैं फंबल मुझे हो रहा, 2-3 बार फंबल हुआ। तो आपके पार्टनर कहते कहते कुछ रुक जाते हैं या कहना चाहते हैं, वो खुल के बोल नहीं पा रहे, थ्रोट चक्रा इम्बैलेंस हो सकता है उनका। चलिए मैं गाइडेंस देखती हूँ। देखिए गाइस, सन का एक फिर से वापस से आप ही के सामने मैं शफल कर रही हूँ, आप खुद देख रहे होंगे। सन का कार्ड दोबारा निकल के आया गाइस। मुझे मतलब अभी कोई इसमें कुछ और कहना ही नहीं है। आप लोग खुद समझदार हैं गाइस। अगर जो भी टैरो के बारे में थोड़ा बहुत जानते हैं, कार्ड्स की नॉलेज है, वो समझ गए होंगे। जिन्हें नहीं पता है उन्हें मैं बता दूं, द सन कार्ड बहुत ही डेक का बहुत ही सबसे पॉजिटिव कार्ड होता है। इसकी एनर्जी आना मतलब पॉजिटिविटी आनी ही आनी है। मेजर अरकाना का कार्ड है ये। नाइट ऑफ सॉर्ड्स गाइस, जितनी तेजी से इन्होंने आपके साथ मूव ऑन किया था ना, उतनी ही तेजी से ये वापस आ रहे हैं, मैं आपको ये बता दूं। एंजल्स कह रहे हैं डिसीजिव, फोकस्ड, ड्रिवन, डिफेंसिव इवेंट्स दैट मूव विद ग्रेट स्पीड, चूज इंटेलेक्चुअल रिस्पॉन्सेज टू चैलेंज रादर देन इमोशनल। देखिए, जो मैंने बात अभी आपको बोली थी वही लिख के आई है, वही एंजल का भी कहना है। सडन और अनएक्सपेक्टेड चेंजेस, रिव्यू योर ओपिनियन केयरफुली। तो गाइस देखिए, मैंने अभी आपसे बोला था ना कि आपके पार्टनर जब आपकी तरफ आते हैं तो आप उनके साथ इमोशनली वैसा मत डील करने लगिएगा पहले की तरह। उनके साथ एक बात करिएगा, क्वेश्चन आंसर और या हार्श तरीके से बात मत करिएगा, बट अच्छे से पोलाइटली बात करिएगा, बट अपनी डिग्निटी को मेंटेन करिएगा। और यही चीज इसमें एंजल्स भी बोल रहे हैं कि आपको इमोशनली नहीं, आपको थोड़ा सा माइंड से और थोड़ा सा एक स्ट्रांग वे में अपने पार्टनर से बात करनी होगी। फोकस रहिए, चीजें बहुत तेजी से चेंज हो रही हैं, बहुत तेजी से आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आने वाली है, आपके पार्टनर आने वाले हैं। मैं आपसे बोलूंगी, अगर आते हैं आपके पार्टनर, जैसे ही उनका कॉल मैसेज आता है या आप लोगों की मुलाकात होती है, गैस प्लीज रीडिंग पे आके कमेंट करिएगा, मुझे भी एक मोटिवेशन मिलता है। रीडिंग करती हूँ तो बहुत एनर्जी रीडर की भी लगती है। हम तो एक मीडियम है, सारी तो एनर्जी हमें डिवाइन देता है, हम सिर्फ कार्ड्स को बताते हैं, बट हमारी खुद की एनर्जी बहुत लगती है रीडिंग में। तो आपका एक कमेंट बहुत मोटिवेशन देगा हमें। द सन, अ टाइम ऑफ ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट epiphanies that lead to magical opportunities, plans that work out perfectly, gratitude to the divine। guys, gratitude डिवाइन को करना मत भूलिएगा। मैं देखती हूँ व्यूज तो रहते हैं, बट डिवाइन को आप लोग एक ग्रेटिट्यूड दे दिया करिए तो ज्यादा अच्छा रहेगा। मन में ही सही, कमेंट्स में ना दीजिए, बट मन में जरूर दीजिएगा। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू भगवान, थैंक यू ऊपर वाले, जरूर बोलिएगा गाइस। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स,
सॉरी, 7 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड नहीं है। सीड विल planted efforts or invested that will be rewarded in the future, the seed of patience, a time of restarting। तो इसमें बोला गया है कि आपने जो भी एफर्ट्स लगाए अब तक, शायद बहुत लोगों ने मैनिफेस्टेशन किए होंगे, बहुत लोगों ने स्पेल्स किए होंगे, बहुत लोगों ने पूजा पाठ की होगी, कहीं ना कहीं गए होंगे, मन्नत मानी होंगी, तो वो अब उन सब का रिजल्ट आने वाला है। अब चीज़ें फ्रूटफुल होने वाली हैं, चीज़ें बहुत अच्छी होने वाली है। एंजल गैब्रियल की यहाँ पे एनर्जी है। ये समझ लीजिए कि आपको अभी आपकी मेहनत का रिवॉर्ड मिलने का समय आ गया गाइस, और बहुत जल्दी आने वाला है। बॉटम ऑफ द डेक इसमें है 4 ऑफ सॉर्ड्स। थोड़ा मेडिटेशन कीजिए, है ना, थोड़ा सा चीज़ों से, मैंने आपको अभी वही बोला था ना कि अपने ऊपर थोड़ा चाइल्ड लाइक एनर्जी में आइए। इनसाइड दैट कम फ्रॉम मेडिटेशन द नीड टू रेस्ट और टेक वैकेशन, अलाउ योरसेल्फ मोर टाइम बिफोर मेकिंग अ डिसीजन, मेंटल एक्सॉशन, गेट मोर स्लीप। आपको जो देखिए दूसरा कार्ड ये भी है हैप्पी फैमिली का। आपको गाइस अभी मैंने बोला ना कि आप चीज़ों को बहुत ज़्यादा एकदम सीरियसली और बहुत ज़्यादा वैसे मत लीजिए, बहुत ज़्यादा कि अपने आप को एकदम सीरियस बना दिया है। सिंसियर रहिए, बट बहुत ज़्यादा सीरियस होने की ज़रूरत नहीं है। डिवाइन भी आपसे कह रहे हैं कि थोड़ा सा मेडिटेशन कीजिए, थोड़ा सा वैकेशन लीजिए, थोड़ा सा ब्रेक लीजिए, चीज़ों को वापस से रिवाइव करिए। कभी कभी क्या होता है ना कि हम जब सेम पैटर्न में रहते हैं ना, तो हमारे सेम पैटर्न के थॉट्स बन जाते हैं, बट जब हम अपना पैटर्न तोड़ते हैं तो हमारे थॉट्स भी चेंज होते हैं, हमारा सोचने का तरीका भी चेंज होता है। तो थोड़ा सा ब्रेक लीजिए और वापस से चीज़ें, आपकी हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है गाइस, और बहुत जल्द आ रही है। आप लोग बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए। मुझे तो ये 1 महीना भी नहीं लग रहा है, मुझे 1 महीने के अंदर की ये सारी हैप्पीनेस आपकी लग रही है। तो ये थी आपकी रीडिंग। आपको अगर मेरी रीडिंग अच्छी लगती है तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, और चलती हूँ, फिर आऊँगी किसी और रीडिंग के साथ। नमस्ते।